एक्सेल में आज हम यहाँ पे नेस्ट टेक्स्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड का यहाँ पर हम यूज करेंगे और साथ साथ में प्लस और -1 सीखेंगे कि इनका हम किस तरीके से इनके साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले फाइंड। फाइंड हमें पोजीशन प्रोवाइड करता है, पोजीशन किसी भी कैरेक्टर की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इक्वल साइन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा इस तरीके से फाइंड, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कामा में इस तरीके से एम लिखूंगा। ठीक है, और एम कॉमा करके यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को फाइंड करना है ये। उसके बाद विद इन टेक्स्ट कहाँ से लेना है, हमें यहाँ से लेना है। ठीक है, विद इन टेक्स्ट में ये करेंगे, ये वाला एड्रेस लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसने m की पोजीशन हमें क्या दी, m की पोजीशन हमें इसने यहाँ पे 1 दे दी। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इस स्पेस की पोजीशन हम निकालेंगे, यहाँ पे डिलीमीटर की यहाँ पे पोजीशन निकालेंगे। डिलीमीटर क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर जो दो वर्ड्स को आपस में सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है ना, जैसे कि स्पेस की पोजीशन अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, स्पेस की पोजीशन निकालने के लिए हमें सिंपल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे स्पेस डाल देना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 8 पोजीशन जो है ना, ये यहाँ पे इस स्पेस की 8 पोजीशन, जो यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे जो इन दो वर्ड्स को यहाँ पे सेपरेट कर रहा है डिलीमीटर, तो उसकी यहाँ पे पोजीशन 8 है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 का यूज करेंगे। देखो -1 का यूज करेंगे, इससे होगा क्या, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वल साइन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से राइट। ठीक है, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे फाइंड। फाइंड जैसे यहाँ पर हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में इस तरीके से स्पेस यहाँ पे डिलीमीटर हम लगा देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको फाइंड करना है, यहाँ से इसको चूज करना है। यहाँ पे दोबारा से इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और -1। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए इसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कैरेक्टर कौन सा आया, इस तरीके से हमारे पास जो है ना राइट वाला यहाँ पे कैरेक्टर आया, इस तरीके से राइट कैरेक्टर आया। अब इसने स्टार्ट कहाँ से किया है, हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने यहाँ पे डिलीमीटर दिया यहाँ से, यानी कि डिलीमीटर हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट रखा है, सेंटर पॉइंट रखा है कि इसके जो यहाँ पे राइट साइड में, यानी कि डिलीमीटर को हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट रखा। और यहाँ पे ये -1 से क्या होता है, ये डिलीमीटर यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ये यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाता है, रिमूव हो जाता है यहाँ पे। और ये हमें राइट साइड का जो टेक्स्ट है ना, वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एग्जैक्ट। ये हम सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट दिया तो इसने क्या किया, राइट कैरेक्टर यहाँ पे लाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट देंगे। देखो इक्वल साइन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को लेंगे इस तरीके से, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड, कॉमा करेंगे यहाँ पे। अब डिलीमीटर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्पेस डालेंगे, कॉमा करेंगे यहाँ पे, दोबारा से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज और -1 करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। देखो अब इसने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ तो हमने राइट दिया था, इसने यहाँ से राइट से टेक्स्ट को निकाल दिया। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट इसका क्या था, वो था यहाँ पे डिलीमीटर, यहाँ पे स्पेस। और यहाँ पे हमने क्या दिया, लेफ्ट दिया, और इसने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट से ये जो है ना, यहाँ पे डिलीमीटर के लेफ्ट से इसने यहाँ पे इस टेक्स्ट को निकालकर यहाँ पर दे दिया इस तरीके से। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए अगर हम +1 का यूज करेंगे, +1 का यूज करेंगे, इसको हम समझेंगे। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन करेंगे, इसको सही से समझना है। यहाँ पर हम करेंगे राइट, यहाँ पे राइट करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, सिंपल ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉमा करेंगे और यहाँ पे फाइंड, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे स्पेस डालेंगे इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, दोबारा से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम +1 करेंगे। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या और ये टेक्स्ट हमारे पास ये क्यों आया, ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्यों आया। जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ तो सीधे से यहाँ पे जो है ना सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे आ गया था। ठीक है ना, जो कि डिलीमीटर के राइट साइड में था। अब यहाँ पे IR यहाँ पे ऐड क्यों हुआ, देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अभी हमने जो है ना स्पेस की पोजीशन हमने निकाली थी, जो कि स्पेस की पोजीशन यहाँ पे 8 है, इस स्पेस की पोजीशन यहाँ पे 8 है। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्लस किया 1, प्लस किया इसको 1। जैसे हम +1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9। अब इसको हमें कितने कैरेक्टर प्रोवाइड करने, इसको हमें प्रोवाइड करने हैं 9 कैरेक्टर। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, इसमें टोटल यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, इसमें यहाँ पे 6 कैरेक्टर है। अब ये क्या करता है, अब इसको तो रिटर्न में देने 9 कैरेक्टर, अब ये क्या करेगा, ये डिलीमीटर को लेगा, एक और ऐड हो गया।
ठीक है ना, हो गए 7 कैरेक्टर। अब 7 आर हो गया 8 और यहाँ पे आई हो गया 9 कैरेक्टर। तो यहाँ पे आई और आर को भी इंक्लूड करके 9 कैरेक्टर प्रोवाइड कर लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करता है, डिलीमीटर को भी ये इंक्लूड कर लेता है और यहाँ पे आई और आर को भी इंक्लूड करके हमें ये प्रोवाइड कर लेता है। देखो अगर यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे टेक्स्ट होगा, अगर यहाँ पे जो है ना डिलीमीटर के बाद अगर 9 कैरेक्टर बराबर होंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे फिर इन कैरेक्टर को यहाँ पे ये नहीं लेगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, 3 कैरेक्टर और यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरीके से, एंटर करेंगे। ये देखो इसने क्या किया, अब इसने यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे रिमूव करके, इसको तो बराबर 9 कैरेक्टर यहाँ से मिल रहे हैं तो इसने यहाँ पे वो कैरेक्टर हमें प्रोवाइड कर लिए। अब देखो जो भी हम यहाँ पे डिलीमीटर लेते हैं ना, डिलीमीटर जो भी हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट हम लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी जो पोजीशन, जैसे यहाँ पे डिलीमीटर की पोजीशन 8 है, प्लस से हम 1 करते हैं तो इसको हमें रिटर्न में क्या करना पड़ता है, इसको हमें रिटर्न में 9 कैरेक्टर प्रोवाइड करने हैं। अगर डिलीमीटर की पोजीशन 7 होगी तो हम +1 करेंगे तो हमें ये हमें कितने कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, ये हमें 8 कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। सेम एज देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हम इक्वल साइन करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम लेफ्ट करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस टेक्स्ट को हम लेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे इस तरीके से स्पेस डाल देंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे दोबारा से इस टेक्स्ट को हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ पे हम +1 करेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। ये देखो हमारे पास क्या कैरेक्टर आ रहा है, हम यहाँ पे जो है ना इसको ये रिमूव कर देंगे, यहाँ पे ये जो x ट्रिपल x तो ये इसको हम रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ये दिया कि हमें जो है ना लेफ्ट साइड से हमें ये कैरेक्टर प्रोवाइड करो, सेंटर पॉइंट इसका डिलीमीटर होगा, ठीक है ना। अब इसने हमें प्रोवाइड क्या कर लिया, इसको तो 9 कैरेक्टर प्रोवाइड करने और इसने यहाँ पे बी भी इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या दिया, स्पेस हमने दिया, यहाँ पे डिलीमीटर हमने यहाँ पे स्पेस दिया और स्पेस की पोजीशन क्या है, स्पेस की पोजीशन 8 है, प्लस हमने 1 किया और इसको कितने कैरेक्टर प्रोवाइड करने हमें, 9 कैरेक्टर। अब इसमें अगर आप देखोगे इस टेक्स्ट में टोटल कैरेक्टर 7 है, डिलीमीटर का हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे बी इंक्लूड अगर करेंगे तो 9 कैरेक्टर बनते, तो इसलिए इसने यहाँ पे 9 कैरेक्टर हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम डी लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से डी, एंटर करेंगे। देखो अब डी की पोजीशन क्या है, यहाँ पे डी की पोजीशन यहाँ पे 3 है, प्लस हमने 1 कर लिया। अब कितने कैरेक्टर इसको हमें प्रोवाइड करने, 4 कैरेक्टर हम इसको हमें प्रोवाइड करने, कहाँ से, लेफ्ट से, और इसलिए हमें ये कर रहा है, ये 4 कैरेक्टर हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है ना यहाँ पे -1 और +1 का हम इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है।